I'm Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my fourth video of chapter 6 colonialism and the city, and I am discussing a new topic. Colonial bungalow came into the fashion. Before this topic I am discussing already about decline of the हवेलीज. हवेली की बात जो पहले हवेली हुआ करता था, फिर उसके बाद जो चलन चला, जो फैशन चला, वो फैशन आपका बंगलों का चला था. तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे. मीट ध्यान से में रखना फॉर द न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार. जब न्यूक्लियर फैमिली मतलब एकल परिवार, एक परिवार. इट वॉज अ लार्ज सिंगल स्टोर्ड मंजिला स्ट्रक्चर विद द पिचेस roof and usually set in the 1 or 2 acres of the open ground. यहाँ पे ये कहा गया है बंगलों को जो है ना सिंगल फैमिली के लिए बनाया गया था, जिसमें 1 एकड़ में या 2 एकड़ में या बहुत सारे एकड़ में जो है बंगलों को फैलाया गया और वहाँ पे एक सिंगल फैमिली रह सकता था. ठीक ना. हवेली में क्या है कि पूरा एकदम परिवार रह सकता है, मेंबर रह सकता है, पर बंगलों को इस तरह से डिजाइन किया गया था जहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियर फैमिली रह सके. इट हैड बीन सेपरेटेड लिविंग एंड द dining room and the bedroom and wild veranda running in the front. यहाँ पे ये कहा गया सभी रूम को सेपरेट किया गया, चाहे वो डाइनिंग रूम हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, सभी तरह का रूम को सेपरेट किया गया. बरंडा को भी रनिंग इन द फ्रंट में, जो हमारा जो बंगलो होता है उसको फ्रंट में बरंडा भी बनाया गया था. एंड द सम टाइम ऑन द 3 साइड, 3 साइड्स में भी बनाया गया था. किचन, स्टेबल्स एंड द सर्वेंट्स, the quarters were in a separate place from the main house. सभी चीज़ों को ध्यान दिया गया, चाहे वो किचन हो, चाहे बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो, सभी चीज़ को बंगलों में बनाया गया. एक नया तरह का डिजाइन किया गया बंगलों का, मतलब ये बंगलों का एक चलन चल गया, एक फैशन चला गया. अब हम लोग के पास है द म्यूनिसिपैलिटी बिगेन टू प्लान. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. बिगिन टू प्लान, जो नगर पालिका है वो क्या प्लान कर रहे हैं. द सेंसस ऑफ 1931 रिवील दैट द वेलेड सिटी एरिया वाज हॉरिबली, मतलब बुरी तरह से क्राउडेड विद द मिनी एज 19% पर एकड़. हर एकड़ में आपका जो वेलेड सिटी था वहाँ 90% रहा करते थे, 1 एकड़ में 90 आदमी. वाइल द न्यू दिल्ली हैड ओनली अबाउट 3% पर एकड़. हर एकड़ में न्यू दिल्ली में 3 लोग रहा करते थे, और जबकि जो वेलेड सिटी था वहाँ हर एकड़ में जो है 90 आदमी रहा करते थे. मतलब कि देखा जाए तो वेलेड सिटी बहुत ही भीड़ भाड़ वाला जगह था. तो इसको म्यूनिसिपैलिटी जो है हमारा नगर पालिका है ये क्या प्लान कर रहा है, उससे कैसे ठीक करेगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. In 1888, the extension scheme called the Lahore Gate Improvement Scheme was planned by the Robert Clerk for the वेलेड सिटी रेसिडेंट. तो रॉबर्ट क्लर्क जो थे वो एक प्लान बना रहे थे कि किस प्रकार से वेलेड सिटी को डिजाइन किया जाए ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो. द आइडिया वाज द ड्रो रेसिडेंट अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी टू द न्यू सिटी. यहाँ पे ये थीम था कि ओल्ड सिटी से न्यू सिटी में रेसिडेंट को लाया जाएगा, मतलब लोगों को लाया जाएगा. और द मार्केट स्क्वायर, द कलर के बारे में है, कलरगंज, इसमें यहाँ पे नाम रखा गया कलरगंज. जो एक नया जो जगह लाया गया जहाँ पे रेस्टोरेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि भीड़ भाड़ कम हो, उसको नाम रखा गया कलरगंज, क्योंकि ये कलर ने ही डिजाइन किया था. अराउंड विच शॉप वुड बी बिल्ड, जहाँ पे दुकानें खोला जाएगा. कलरगंज इज द डेवलपमेंट वाज कोल्ड रिमेन्ड इनकम्प्लीट एंड डिड नॉट हेल्प टू डिकंजेस्ट. भीड़ को कम नहीं कर पाया द ओल्ड सिटी, मतलब कि जो हमारा ओल्ड सिटी है वेलेड सिटी, उसको वो कम नहीं कर पाया. कलरगंज जो है वो फ्लॉप हो गया. इवन इन द 1912 द वाटर सप्लाई एंड द ड्रेनेज इन दिस न्यू लोकेलिटीज वाज वेरी पुअर. जो वाटर फैसिलिटी थे या सप्लाई था या ड्रेनेज सिस्टम था जो नलियों का, वो भी बहुत ही अच्छा नहीं था, बहुत पुअर था. द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप 1936 एंड इट वाज बिल्ड एरिया दरियागंज. फिर उन्होंने एक और एरिया बनाया दरियागंज, साउथ फॉर द वेल्थी इंडियन, जो लोग अमीर हुआ करते थे उसके लिए दरियागंज बनाया गया 1936 में. इट हैड हाउसेज अराउंड द पार्क, हैड पर्सनल स्पेस फॉर द एवरी फैमिली मेम्बर. यहाँ पे इसको ऐसा डिजाइन किया गया जहाँ पे एवरी फैमिली के लिए पर्सनल जगह होगा, स्पेस होगा जहाँ लोग रह सकते हैं. तो ये दरियागंज एक अच्छा ऑप्शन है जो भीड़ भाड़ को कम कर सकता है.
तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन आंसर है, स्टेट द वेदर ट्रू फॉल्स। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। फिर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो न्यू दिल्ली शहनाजाबाद के बारे में है। फिर आपका व्हाट इज़ द मीन बाय द डी अर्बनाइजेशन, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। वाई डिड द ब्रिटिश चूज टू होल्ड ग्रांड दरबार, को ब्रिटिश ने क्यों चूज किया कि वहाँ पे क्यों ग्रांड दरबार होगा दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था। हाउ डिड द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली चेंज अंडर द ब्रिटिश रूल, ओल्ड सिटी कैसे चेंज होगा आपका यहाँ पे, ये भी डिस्कस करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया हमारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये मैच ऑफ द फ्लोइंग हो गया। तो ये सारा जो क्वेश्चन है वो सभी इम्पोर्टेंट है। इससे भी हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सो लेट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल। आपको मैं बता दूं, आपको सभी इस तरह का क्वेश्चन लिखना है। ये इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चन, आपको दोनों पे ध्यान देना है। कुछ क्वेश्चन जो है हमारा मेरा खुद का है क्वेश्चन, इसमें जो बुक में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप उस पर भी ध्यान दें, सभी को लिखें। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द मॉडर्न सिटी ग्रो विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये पूछ रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ जो मॉडर्न सिटी है वहाँ पे क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। तो हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिसे आपको याद होगा मैनचेस्टर और लीड के बारे में मैंने बताया था। सूरत एंड मछलीपट्टनम डेवलप्ड इन द 19th सेंचुरी। क्या 19th सेंचुरी में सूरत और आपका जो मछलीपट्टनम है वो डेवलप हुआ था? तो नहीं हुआ था। इन द 20th सेंचुरी द मेजोरिटी ऑफ द इंडियन लिव इन द सिटीज। तो ये कहा गया कि 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा क्या इंडियन का मेजोरिटी था? तो ये भी फॉल है। आफ्टर 1857 नो वर्शिप वाज अलाउ इन द जामा मस्जिद फॉर द 5 ईयर। क्या 1857 के बाद जामा मस्जिद में वर्शिप करने के लिए, पूजा करने के लिए या दरगाह करने के लिए मना किया गया था? तो हाँ, ये बात सही है, ब्रिटिश ने इसे मना किया था। मोर मनी वाज स्पेंड ऑन द क्लीनिंग ओल्ड दिल्ली देन न्यू दिल्ली। क्या यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बहुत सारा पैसा जो है वो खर्च किया गया क्लीनिंग द ओल्ड दिल्ली देन द न्यू दिल्ली? तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है ना। बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया था क्लीनिंग द ओल्ड दिल्ली देन न्यू दिल्ली से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सक्सेसफुल यूज द डोम एज कॉल्ड द गोल गुम्बद। मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था जिसको हम लोग डोम बोलते हैं, उससे आप गोल गुम्बद भी कह सकते हैं, गोल गुम्बाज भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए। द टू आर्टिस्ट्स हु डिजाइन द न्यू दिल्ली, उनका नाम क्या है? तो एडवर्ड लुटियन था और हर्बर बेकर था, ये दो आर्टिस्ट थे। द ब्रिटिश सो द ओवर क्राउडेड स्पेसेस एज हाइजेनिक। ओवर क्राउडेड जो लोग होते थे, जहाँ पे भीड़ हुआ करता था, उससे ब्रिटिश कैसे दिखता था? तो उसको अनहाइजीनिक के रूप में देखा जाता था। फिर इन 1888 द एक्सटेंशन स्कीम कोल्ड लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट। एक 1888 में एक एक्सटेंशन स्कीम लाया गया जिसमें दिखाया गया कि जगह को या एरिया को फैलाया जाएगा। तो वो जो इम्प्रूवमेंट है उसका नाम है लाहौर गेट स्कीम। फिर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू दिल्ली एंड द शहनाजाबाद। तो न्यू दिल्ली में नो वॉल, दिल्ली में कोई वॉल नहीं था, कोई घिरा हुआ नहीं था, और इन सर्कल बाय द वॉल। शहनाजाबाद में आपको याद होगा वहाँ पे वैलिड सिटी भी था और वहाँ पे 14 गेट भी हुआ करता था। प्लान स्पेसेस था, यहाँ पे स्पेसेस को प्लान करके खाली कराया गया था। यहाँ सेमी प्लान था, कोई प्लानिंग नहीं था। डी कंजेस्टेड था, भीड़ भाड़ कम भीड़ भाड़ था न्यू दिल्ली में, और देखा जाए तो शहनाजाबाद में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ था। वाल स्ट्रीट था, रोड था, बड़ी बड़ी गलियाँ थी, जबकि यहाँ पे नैरो लेन था, पतली गलियाँ थी, ठीक है। तो डिजाइन किया गया था नया दिल्ली को बड़े अच्छे से तरीके से। हु लिव इन द वाइट एरिया, और कौन रहता था वाइट एरिया में? तो हम लोग जानते हैं ब्रिटिश ही वाइट एरिया में रहता था, और जो इंडियन था वो आपका ब्लैक एरिया में रहा करता था। व्हाट इज मीन बाय द डी अर्बनाइजेशन? डी अर्बनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो व्हेन द लोकल रूरल वेयर डिफेक्टेड बाय द ब्रिटिश एंड द न्यू सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज, दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन डिस्क्राइब डी
अर्बनाइजेशन, जब लोकल रूरल को ब्रिटिश ने हरा दिया तो उसमें अपना कब्जा कर लिया और नया सेंटर को स्टार्ट किया, तो ये आपका डी अर्बनाइजेशन था। जैसे मछलीपट्टनम में हुआ था, सूरत में हुआ था, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। तो अगर आप सभी वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो आपको ये सारा कहानी समझ में आ जाएगा और आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। सो मस्ट राइट एंड मस्ट रन all the question answer, internal external, and for the revision is also completed with this video. So thank you, and PDF is also provided with this video. Thank you.